वेतराग परम तपस्वी, हम सब के मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, हमारा और आपका कल्याण करने वाले, लोक और परलोक को सुधारने वाले, परहित और पर उपकार की साक्षात मूर्ति, अध्यात्म पथ के पथ प्रदर्शक हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। अर्चनीय वंदनीय हमारे श्री सीताराम मंदिर के श्रृंगार, पूजा पाठ, भोग, शयन, आरती आदि का प्रबंध करने वाले हमारे श्री पंडित जी महाराज एवं आज हमारे समाज में पधारे आरटीओ साहब, अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूर्व समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहनों, प्रातःकाल की शुभ वेला में श्री सीताराम मंदिर के पवित्र प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणार विंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। श्री सीताराम मंदिर के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में सम्मानित सभा के सदस्यों के द्वारा रखे गए 7 दिन के समय में से आज कौन सा दिन है? चौथा दिन है, चतुर्थ दिवस है। हम सभी इस पवित्र तीर्थ पर बैठकर अपने मानव जीवन के विषय में विचार कर रहे हैं, सुन रहे हैं और सुना भी रहे हैं। आज हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने साहस करके, हिम्मत करके समाज के सामने खड़े होकर श्री रामचरित मानस के माध्यम से माँ शबरी को श्रवण कराई गई नवधा भक्ति का कुछ अंश आपके सामने रखा। बहुत हिम्मत है इन बच्चों की। समाज के सामने कितना भी कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, खड़ा होकर के बोलने से घबराता है, क्योंकि ये वाणी है, वाणी से कुछ उचित और अनुचित ना चाहने पर भी निकल जाता है। इसलिए थोड़ा भय भी लगता है, कुछ गलत ना कहा जाए, कुछ ऐसा ना बोले किसी को ठेस लग जाए। लेकिन हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी नवदा भक्ति की। 9 प्रकार की भक्ति प्रभु श्री राम जी ने माँ शबरी को सुनाई, जबकि माँ स्वयं भक्ति स्वरूपा है। नवदा भक्ति उनको सुनाने का कोई तात्पर्य नहीं था, वो स्वयं भक्ति का स्वरूप है। एक जीवन के प्रथम पड़ाव से ही संतों की सेवा कर रही है, उनके आश्रम की सफाई कर रही हैं, उनके स्नान के लिए जल भर कर लाती हैं। किसी भी प्रकार की सेवा उनके द्वारा हो रही है। और
जिनकी सेवा की उन्होंने, उनको तो प्रभु के दर्शन नहीं हुए, लेकिन जिन्होंने सेवा की भाव से, श्रद्धा से, विश्वास से, उन्हें परमपिता परमात्मा के साक्षात दर्शन हुए। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। सत्संग, सेवा और सुमिरन, 3 बातें हैं। सबसे पहले हम क्या करें? संतों का संग, यानी कि सत्संग करें, सुने, शास्त्रों के माध्यम से संतों की वाणी को सुने। उसके बाद उनकी सेवा करें, भगवान की सेवा करें। और तीसरा चरण है भगवान का चिंतन करें, सुमिरन करें। यही बातें भगवान श्री राम जी ने माँ को कही। प्रथम भक्ति क्या है? संतन कर संगा, संतों का संग कीजिए, प्रेम से कीजिए, विश्वास के साथ कीजिए कि इनका संग करने से हमारा जीवन बनेगा, हमारा लोक सुधरेगा और हमारा परलोक भी सुधरेगा, जीवन सुधरेगा। संग करने से, सत्संग सुनने से ये स्वाभाविक है कि प्रभु की और संतों की सेवा करने की भावना हृदय के अंदर पैदा होती है। कैसे? कि जिनसे हम सत्संग सुन रहे हैं उनके लिए आसन भी बिछाना चाहिए, उनके लिए जल भी लाना चाहिए, उनके लिए यदि वो हमारे यहाँ हैं तो भोजन भी बनाना चाहिए और उनके शयन का प्रबंध भी करना चाहिए। सेवा, ये सेवा है। जल पिलाना, भोजन देना, बैठने का प्रबंध करना, शयन का प्रबंध करना, ये सब किसके अंग हैं? सेवा की। सेवा है ये। संतों का संग करते करते उनकी सेवा के लिए आप लोगों के अंदर भाव पैदा हो जाते हैं कि इनके लिए हमें ऐसा करना चाहिए। ये सेवा है। संग हुआ, सेवा हुई, उसके बाद महान पुरुषों के द्वारा गुरु दीक्षा में दिए गए परमात्मा के अनेकों नाम में से कोई एक नाम जिसकी व्याख्या वेदों में हो, जिसकी व्याख्या शास्त्रों में हो, जिसकी व्याख्या श्री रामचरितमानस में हो, जिसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में हो, ऐसे प्रमाणित मंत्र को गुरु मंत्र के रूप में दिया जाता है, दिया जाता है। और दीक्षित होने के बाद, गुरुमुख होने के बाद उस मंत्र का एकांत में बैठ करके, मन लगा करके चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, सुमिरन करना चाहिए। तो सबसे पहले भक्ति का प्रथम अंग कौन सा है? संतों का संग करें, उन पर विश्वास करें, प्रेम बनाएं, श्रद्धा रखें, चाहे वो कैसा भी हो। श्रद्धा से बेड़ा पार होता है। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति से चरण शरण नहीं मिली,
मना कर दिया। लेकिन भाव थे एकलव्य के मन के अंदर कि इन्होंने मुझे भले ही जाति के कारण स्वीकार न किया हो, पर मेरे हृदय के अंदर इनके प्रति भाव, विश्वास पैदा हो गया है। मैंने मन से आज से इन्हें क्या मान लिया है? गुरु मान लिया है। ये मेरे गुरु हैं, ये ना अपनाएं कोई बात नहीं, लेकिन मैंने मान लिया है। तो क्या अर्थ हुआ? गुरु माने या ना माने, पर शिष्य जरूर माने, तभी कल्याण है। शिष्य माने, सेवक माने, विश्वास रखे, तो उसी से प्राप्त हो जाएगा। गुरु द्रोणाचार्य जी का कथन कि मैं अर्जुन को ऐसी धनुर्विद्या सिखाऊंगा जिसका इस दुनिया में कोई भी मुकाबला नहीं कर सकेगा। साक्षात सामने बैठकर गुरु द्रोणाचार्य ने बाण विद्या सिखाई, लेकिन एकलव्य ने विश्वास के कारण मिट्टी की मूर्ति से आज्ञा ली, प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और बैठकर बाण विद्या का क्या किया? अभ्यास किया। और वो दुनिया साक्षी है, स्वयं द्रोणाचार्य भी साक्षी है, धनुर्धर अर्जुन भी साक्षी है कि उससे ज़्यादा धनुर्विद्या में पारंगत निपुण कौन हुआ? एकलव्य हुआ। एकलव्य विश्वास के कारण, श्रद्धा के कारण। इसलिए कैसी भी भगवान की मूर्ति हो, सद्गुरुदेव की हो, अपने हृदय की भावना और विश्वास बलवान होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। हमें डिगना नहीं चाहिए, डोलना नहीं चाहिए, तभी सफलता मिलती है। भगवान श्री राम जी ने उस माँ शबरी को नवदा भक्ति सुनाई, जिनकी वाणी में, जिनके कर्म में और जिनके वचन में भक्ति समाई हुई है, भक्ति समाई हुई है। जंगल में जिस सरोवर में महापुरुष स्नान करते थे, एक भक्त की अवमानना, अपमान करने के कारण कि जिस जल में ये स्नान करेगी शबरी, उसमें हम स्नान नहीं करेंगे, अपमान। उस तालाब में, सरोवर में कीड़े पड़ गए, वो स्नान के योग्य नहीं रहा। संत लोग बड़े परेशान। जब भगवान राम माँ शबरी के आश्रम पर आए, उन्होंने पूजा की, प्रणाम किया, मीठे मीठे बेर स्वादिष्ट भगवान को खाने को दिए, क्योंकि भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास में हैं और तपस्वी वेश में हैं और विशेष उदासी, विशेष वैराग है उनके पास। 14 वर्ष तक उन्होंने अन्न नहीं खाया, किसी गृहस्थी के घर नहीं गए, जंगल में घूमे और कंद मूल फल खाए। कंद मूल और फल। कंद क्या होता है? तना। और मूल क्या होता है? जड़। मूल का अर्थ है जड़ और कंद का अर्थ है तना, और फल जो वृक्ष के ऊपर लगते हैं।
कंद मूल फल। 14 वर्ष तक भगवान राम, माँ सीता, शेषा अवतार, लक्ष्मण जी, इन तीनों ने खाए, अन्न नहीं खाया। तो माँ शबरी ने भी जंगल में उगने वाले बेरियों के बेरों को तोड़कर भगवान के आगे रखे, सन्मुख रखे, और भगवान ने, प्रभु श्री राम ने वो बेर बड़े प्यार से खाए, बड़े प्रेम से खाए। व्यक्ति 2 प्रकार से भोजन को खा सकता है, याद रखो, 2 प्रकार से भोजन को खा सकता है। नंबर 1, जहाँ खिलाने वाले की भावना हो, खिलाने वाले का प्रेम हो, और नंबर 2, खाने वाले को भूख हो, इच्छा हो, तब भोजन खाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के द्वारा उनके लिए कई प्रकार के पकवान, मेवे, फल आदि तैयार किए उनके भोजन के लिए। लेकिन अभिमानी, अहंकारी, बात को न मानने वाला दुर्योधन उसके मेवों को, पकवानों को, मिठाइयों को भगवान श्री कृष्ण ने ठुकरा दिया, ठुकरा दिया। भूख थी पर खाया नहीं, समय था भूख का पर खाया नहीं। क्यों नहीं खाया? क्योंकि खिलाने वाले का भाव सुंदर नहीं था, प्रेम नहीं था। और प्रेम के बिना प्रभु किसी के यहाँ कुछ भी 56 भोग भी रखे हों तो वो भी स्वीकार नहीं करते, नहीं करते। दुर्योधन की भावना नहीं थी, प्रेम नहीं था, क्योंकि वो बात को नहीं मानता, तर्क करता है, बहस करता है, वो उल्टा सीधा कहता है, अपमान भी करता है वो। तो ऐसे व्यक्ति के घर का भोजन भूख भी हो तो भी नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसकी वृत्ति अच्छी नहीं है। जब तक खिलाने वाले की वृत्ति अच्छी ना हो तब तक भोजन स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भोजन खा करके हमारी और आपकी वृत्ति भी बिगड़ती है, विचार दूषित होते हैं, मन दूषित होता है, खराब होता है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने नहीं खाया, भूख थी उन्हें, लेकिन भूख का समय था, इसलिए कहाँ गए? महात्मा विदुर के यहाँ गए। वहाँ जाकर के कहा, अपने आप कहा, माँ विदुरानी से, कुछ खाने को है? कुछ रखा है? मुझे भूख लगी है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ मांगा भी जाता है, वहाँ कहा भी जाता है। लेकिन जहाँ प्रेम नहीं होता, भाव नहीं होता, सम्मान नहीं होता, वहाँ कितना बढ़िया भोजन हो, वस्तु हो, उसे खाना नहीं चाहिए, नहीं खाना चाहिए। लालच नहीं करना चाहिए कि बहुत अच्छे अच्छे पकवान हैं, स्वादिष्ट हैं, सुगंधी अच्छी आ रही है, खा लेना चाहिए। क्या बिगड़ता है? नहीं बिगड़ता है, मन बिगड़ता है, बुद्धि बिगड़ती है, हमारे विचार बिगड़ते हैं। जैसा खावे अन्न वैसा बने मन, और जैसा पीवे पानी वैसे बने वाणी, इसलिए नहीं खाना चाहिए। विदुरानी भाग करके गई, रसोई में देखा साग रखा है। माँ ने कहा रखा है, बैठो, आप बैठिए, बैठिए। साग के साथ, बने हुए साग के साथ, रखे हुए साग के साथ भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा विदुर के यहाँ भोग लगाया,
भोग लगाया। विदुर जी ने कहा, प्रभु मेरे यहाँ तो कुछ भी नहीं, रखा हुआ साग है और रोटी है। आपने दुर्योधन के मेवों को, पकवानों को छोड़कर यहाँ आकर के खाया है। प्रभु मेरे कितने बड़े भाग हैं, मेरा तो सौभाग्य जाग गया है, पर वहाँ आपने क्यों नहीं खाया, क्यों नहीं खाया? प्रभु ने कहा, वहाँ खाया जाता है जहाँ खिलाने वाले की भावना, उसकी भावना नहीं थी। वो तो ऊपरी मन से मेरा स्वागत करना चाह रहा था, लेकिन मैं उसके हृदय को देख रहा था कि उसके अंदर भावना कैसी है। मेरा प्रभु प्रेम से रीझता है, प्रेम से एक बेर भी खिला दो माँ शबरी की तरह, और विदुरानी की तरह एक साग और एक रोटी हाथ पे रख के दे दो, मेरा भगवान खा लेगा, पर खिलाने वाला चाहिए, खिलाने वाला चाहिए, तब खाएगा, वैसे नहीं खाएगा। माँ शबरी ने जंगली बेर दिए मेरे प्रभु को, उन्होंने बैठ करके खाए। बहुत सारी भ्रांतियाँ हमारे धर्म में प्रचलित हो जाती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, भक्त कहते हैं, माँ शबरी ने बेर दिए तो पर जूठे बेर दिए, झूठे बेर नहीं दिए, अनूठे बेर दिए। कैसे? अनूठे और मीठे बेर दिए, झूठे बेर नहीं दिए। क्या कभी आप, वो तो भक्ति की आचार्य थी, भक्ति की मूर्ति थी, हम तो कुछ भी नहीं। आप ही बताओ ना, कभी भगवान को जब भोग लगाते हो तो आप कैसा भोजन देते हो, कैसा देते हो? जूठा देते हो, चखा हुआ देते हो? नहीं। सर्वप्रथम अपनी रसोई में से, अपनी पाकशाला में से भगवान के लिए भोजन निकाला जाता है। पहले वो स्वीकार करें, वो स्वीकार करेंगे तो ये प्रसाद बन जाएगा। वो भोग लगाएंगे तो ये भोजन भी प्रसाद बन जाएगा। हम फिर भोजन नहीं, रोटी नहीं, फिर हम क्या खाएंगे? प्रसाद खाएंगे, प्रसाद खाएंगे। हम झूठा नहीं और अपवित्र नहीं, स्वच्छ हाथों से स्नान करने के बाद रसोई में भोजन बनाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। तो वो तो भक्तिचार्य है माँ, वो कैसे भोग लगाएगी झूठे बेरों का? झूठे नहीं, अनोठे, अद्भुत अद्भुत बेर जो राम ने खाए, राम ने खाए। मेरे राम ने बारंबार प्रशंसा की, माँ बहुत मीठी है, माँ बहुत स्वादिष्ट है, ये बेर कहाँ से लाई? अयोध्या में पहुँचने के बाद मेरे राम, माँ कौशल्या ने रसोई में भोजन बनाया, आवाज़ दी, आओ राम भोजन करो, आओ, समय हो गया। थाली आगे परोस दी। याद रखो, भोजन करने से पहले थाली सामने आ गई हो तो सबसे पहले निवेदन किससे करो? परमात्मा से करो, देवी देवताओं से करो। आइए स्वीकार कीजिए, इसे प्रसाद बनाइए, भोग लगाइए, उसके बाद हम स्वीकार करेंगे। ऐसा कह करके भोजन पाना चाहिए, भोजन करना चाहिए। उसके बाद आसन पर बैठकर भोजन करना चाहिए। कैसे भोजन करें? आसन पर। जो आसन पर बैठकर भोजन करता है वो बोले, कैसे भोजन करें? आसन पर बैठकर भोजन करें। और याद रखें, भोजन का आसन हमारे से ऊपर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अन्न भगवान का स्वरूप होता है, अन्न भगवान का स्वरूप होता है। आप कुर्सी पर बैठे हैं, आगे जो मेज है वो थोड़ा ऊपर हो, ताकि भोजन ऊपर, अन्न है, भगवान का रूप है, ऊपर रखना चाहिए।
नंबर 2, भोजन सामने आए तो बैठ जाइए, बैठ जाइए। जो आसन पर बैठकर मनुष्य भोजन खाता है वो मानव है, वो मनुष्य है, वो भोजन का सम्मान करता है, सम्मान करता है। आपने देखा खोर में जहाँ पशु बंधे होते हैं, उनके सामने जब उनका भोजन आता है तो पशु क्या करता है? हैं? खड़ा हो जाता है, खड़ा होकर के भोजन खाता है। और मनुष्य, भगवान ने नियम बनाए हैं कुछ, और मनुष्य के सामने भोजन आए तो मनुष्य की परंपरा क्या है, सभ्यता क्या है कि वो भोजन को आया हुआ देखकर क्या हुए? खड़ा है तो बैठ जाए, खड़ा है तो। वो अलग बात है कि हम नीचे नहीं बैठ सकते, किन्हीं परिस्थितियों के कारण नीचे नहीं बैठ सकते, पर ऊपर बैठे, कुर्सी पर बैठे, पर भोजन थोड़ा उससे ऊपर हो ताकि हम आसानी से खा सकें। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी ने 94 साल की उम्र तक, 94 साल की उम्र तक शरीर कमज़ोर हो जाने के बाद भी भोजन यदि खाया तो कैसे खाया? बैठ कर के खाया, बैठ कर खाया, खड़े होकर नहीं खाया। चौकड़ी लगा करके खाया पैरों की, और आगे चौकी रख करके खाया। सम्मान किया भोजन का। बड़ी मुश्किल से मिलता है अन्न, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, कमाना पड़ता है। जब कहीं जाकर के अन्न मिलता है, इसलिए सम्मान होना चाहिए। कोशिश किया करो, कुर्सी पर बैठो कोई नहीं रोकता, पर खड़े होकर अन्न मत खाओ, उसका अपमान मत करो। खड़े खड़े कभी ना खाइए, नीचे बैठकर खाइए। नंबर 3, जिस बिस्तर पर आप सोते हैं उस बिस्तर पर बैठ कर के भी कभी भोजन नहीं करना चाहिए। याद रखो, करते हो तो छोड़ दो, करते हो तो छोड़ दो, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्मी हैं, हम अपने धर्म को मानते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव जी कहा करते थे कि सांप कभी चारपाई पर नहीं चढ़ता था, लेकिन समय बदला, कलयुग आया, मनुष्य ने अपने नियम बदले, नियम बदले। चारपाई पर, बिस्तर पर जूते पहनकर सोने लगा और उसके ऊपर बैठ कर के भोजन करने लगा, इसलिए सांपों ने चारपाई पर चढ़ना शुरू कर दिया। कभी नहीं चढ़ता, लेकिन हमने अपने नियम बदले, परंपराएं बदले, विचार बदले। चारपाई पर कई अशुभ कर्म होते हैं, अपवित्र कर्म होते हैं, इसलिए चारपाई पर बैठकर, बिस्तर पर बैठकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। अगर करते हो तो आज से छोड़ देना। घुटनों में शक्ति हो तो नीचे बैठ के चौकड़ी लगा करके भोजन खाना, और शक्ति ना हो तो चेयर पर, कुर्सी पर बैठ करके आगे चौकी रख के या मेज पर भोजन को करना। भोजन है ये, क्या है ये? भोजन, खाना नहीं है ये। इस प्रसाद के लिए खाना शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि खाना शब्द कई और जगहों पर प्रयोग होता है। दवा खाना, बहुत जगह ऐसी अपवित्र स्थान हैं जहाँ के लिए इसका प्रयोग होता है, खाना शब्द का। इसलिए खाना शब्द को भोजन के लिए, भगवान के प्रसाद के लिए कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या कहेंगे? भोजन। क्या कहेंगे? भोजन।
हम भोजन खा रहे हैं। बच्चों से भी कहिए तो भोजन, आओ आइए भोजन कीजिए, आइए बैठिए भोजन कीजिए। भोजन कहना, खाना मत कहना। अपवित्र शब्द है ये, शुद्ध नहीं है ये। तो माँ शबरी ने बड़े सुंदर जंगली बेर का भोग लगाया भगवान को। भगवान ने बड़े प्यार से खाया। माँ कौशल्या ने भोजन बनाया, मेरे राम खाने लगे। विचार आ गया मन में, कोई सोचने लगे। माँ ने कहा, क्या हुआ राम, भोजन खाओ ना, खाओ ना, भूख नहीं है? नहीं माँ, ऐसा नहीं है। फिर खाओ। अच्छा नहीं लग रहा? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। फिर क्या बात है? प्रभु ने कहा, मुझे कुछ याद आ गया, मुझे कुछ याद आ गया, वन की घटना और माँ शबरी का आश्रम मुझे याद आ गया। क्या हुआ था वहाँ? वहाँ माँ ने मुझे बड़े स्वादिष्ट सुस्वादु मीठे मीठे बेरों का भोजन कराया था, भोजन कराया था। माँ उन बेरों में जो स्वाद था, जो आनंद था, वो मुझे इस महलों के भोजन में प्राप्त नहीं हुआ, नहीं हुआ। कितने दिन हो गए माँ वन से आए हुए, लेकिन जो स्वाद और आनंद माँ के भोजन में था, उन बेरों में था, उतना स्वाद और आनंद मुझे इस भोजन में नहीं मिलता। वैसे आशीर्वाद है, आप माँ हो। माँ जब भोजन अपने बच्चे को खिलाती है तो उसके भाव कुछ और होते हैं। क्या होते हैं? कि इस भोजन को खा कर के मेरा बालक, मेरा बच्चा स्वस्थ रहेगा, निरोगी बनेगा, उसमें ऊर्जा पैदा होगी, शक्ति पैदा होगी, उसकी बुद्धि सद्बुद्धि बनेगी, उसका शरीर बलवान होगा। भोजन खिलाते समय और बनाते समय माँ अपने बालक के प्रति ऐसा भाव रखती है, ऐसा भाव रखती है। और एक धर्मपत्नी एक ऐसी महिला है कि जो अपने पति को भोजन खिलाते समय भी यही भाव रखती है, माँ वाले भाव रखती है धर्मपत्नी भी। अगर वो आज्ञाकारी है तो, अपने पति की अर्धांगिनी है तो, उनकी अनुगामिनी है तो, उनके विचारों के साथ विचार मिलाकर रखती है तो, वो ऐसी भावना लेकर के भोजन बनाती है और उस भोजन को खाने से मन, बुद्धि, शरीर तीनों बलवान होते हैं, बलवान होते हैं, शुद्ध होते हैं ऐसे भोजन से। मेरे प्रभु को माँ शबरी के बेर याद आ रहे हैं। महलों में बैठ कर के भी, सोने के पात्रों में माँ ने तो पत्ते पर दिया भोजन, लेकिन माँ कौशल्या अपने पुत्र को, बेटे को सोने के पात्रों में भोजन कराती है, लेकिन फिर भी वो स्वाद नहीं है जो पत्ते के ऊपर रख कर खिलाए गए बेरों में था। क्यों? क्योंकि उन बेरों में माँ का प्रेम था, माँ की भावना थी, माँ का हृदय था कि आज मेरे घर त्रिलोकीनाथ आए, भगवान आए, जिनके दर्शन मेरे सद्गुरुदेव को सुलभ नहीं हुए। जीवन भर तपस्या करने के बाद भी वो दर्शन मुझे सुलभ हुए मेरे गुरुदेव की कृपा से। जय श्री राम, जय श्री राम। माँ ने कहा, प्रभु आपने मुझे इतने संतों को छोड़कर मेरे आश्रम पर आए, मेरा आतिथ्य स्वीकार किया, इसमें मेरा कोई अपना गुण नहीं है, मेरा कोई अपना गुण
नहीं है, ये मेरे पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है। उन्होंने जो कहा उनके वचन को सत्य करने के लिए आप यहाँ आए हैं, आप यहाँ आए हैं। कितनी नम्रता है, कितनी नम्रता है। जीवन में नम्र होना, झुकना और अपराध होने या ना होने पर कलह और झगड़े को मिटाने के लिए किसी से माफ़ी मांग लेना, बड़ों का, गुरुजनों का, पूज्य माता पिता का सम्मान करना और धन्यवाद करना, ये 4 गुण जिसके अंदर होते हैं वो दुनिया के हृदय में बसता है, दुनिया के हृदय में बसता है। सब उससे प्यार करते हैं। नंबर 1, जीवन में नम्रता का होना। नंबर 2, बड़ों का सम्मान करना, झुक करके चरणों का स्पर्श करना। नंबर 3, माफ़ी मांगना। नंबर 4, धन्यवाद करना। धन्यवाद। किसी भी कार्य, कोई भी कार्य हमारा किसी ने किया, पेन गिर गया, उठा के दे दिया, धन्यवाद। हाथ से कोई वस्तु गिर गई, किसी ने उठा के दे दी, धन्यवाद। एक पानी का गिलास ला करके किसी ने हमारे सामने रख दिया, धन्यवाद। धन्यवाद। देने वाले को पुण्य मिलता है और लेने वाले को अपने पुण्य में से कुछ ना कुछ हिस्सा देना पड़ता है, देना पड़ता है। इसलिए हमारा थोड़ा हिस्सा जाए उसका धन्यवाद कर दो, धन्यवाद कर दो। हमारा पुण्य उसके पास कम जाए उसका धन्यवाद कर दो। बहुत सुंदर भाषा है ये। जीवन में नम्रता का होना, बड़ों का सम्मान करना, झुककर प्रणाम करना, कीमती वस्तु को प्राप्त करने के लिए, उठाने के लिए झुकना पड़ता है, झुकना पड़ता है। इसलिए बड़ों का आशीर्वाद भी बड़ा मूल्यवान होता है। संतों के आगे झुकिए, पूज्य माता पिता के आगे झुकिए, प्रणाम कीजिए। पूज्य गुरुदेव के आगे झुकिए, नमस्कार कीजिए, सिर को झुकाइए, देवी देवताओं के आगे झुकिए, प्रणाम कीजिए। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? आशीर्वाद, जिसकी कोई कीमत नहीं है, अनमोल है वो, अनमोल है। मेरे राम स्वयं भी झुकते हैं, इसलिए दुनिया उनके आगे झुकती है। जो अपने बड़ों के आगे झुकता है, भगवान के आगे झुकता है, माता पिता के आगे झुकता है, प्रणाम करता है, नम्रता है जिसके जीवन में, जो किसी भी कार्य के लिए किसी का धन्यवाद करता है, दुनिया उसका सम्मान करती है, वो दुनिया के हृदय में बसता है। मेरे राम ने संतों के प्रार्थना करने पर कि गुरुदेव प्रभु कृपा कीजिए, केवल एक ही सरोवर है और उसमें हम स्नान करते थे, लेकिन परिस्थिति बस इसमें कीड़े पड़ गए, हम स्नान कहाँ करें, बड़ी मुश्किल है। प्रभु ने कहा उस सरोवर में यदि भक्ति मति मूर्ति मेरी माँ शबरी भेलनी जिसका आपने अपमान किया है, अगर वो जाके स्नान कर लेगी तो उस सरोवर के कीड़े सारे खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, आप स्नान कर पाओगे। आपने एक भक्त का अपमान किया है, एक संत का अपमान किया है, और वो भगवान को सहन नहीं हुआ। भगवान अपने प्रति किए गए अपराध को तो क्षमा करते हैं, पर संत के प्रति, भक्त के प्रति अगर कोई अपराध करता है तो भगवान उसे क्षमा नहीं करते। ये बात कही है देवताओं को, गुरु बृहस्पति देव जी ने। स्वर्ग में बैठा हुआ राजा इंद्र
भरतलाल जी जा रहे हैं चित्रकूट राम जी को मनाने, वापस लाने के लिए, सेना के सहित, माताओं के साथ, गुरुदेव के साथ, मंत्रियों के साथ मनाने जा रहे हैं। प्रभु आइए बैठिए, सिंहासन खाली है, वो आपका है। और भगवान राम ये सब जानते हैं कि भरतलाल जी का कहना कभी ठुकराते नहीं हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मेरे राम ने कहा, महारानी क्या कैसे माँ, तुमने क्या मांगा मेरे पूज्य पिताजी से? महारानी ने कहा, कुछ नहीं, मेरे 2 वरदान थे, मैंने इन 2 वरदानों में एक में भरतलाल को राज्य जो आपको मिल रहा था और आपको 14 बरस का वनवास। मेरे राम ने जब ये बात सुनी तो मेरे राम मन ही मन मुस्कुराए। मेरे राम ने कहा, मैं हंसना चाहता था, मैं खिलखिला के हंसना चाहता था, क्योंकि मेरे फायदे की बात हो रही थी, मेरे लाभ की बात हो रही थी। मैं स्वयं जाना चाहता था संतों के पास, लेकिन मेरी माँ ने मेरे ऊपर कृपा की है, मुझे 14 बरस का वनवास देकर। मैं हंसना चाहता था लेकिन नहीं हंसा। क्यों नहीं हंसा? मैं मन में मुस्कुरा कर रह गया, क्योंकि मेरे माँ क्रोध में है इस समय और मेरे पिता बेहोश हैं, मूर्छित हैं, सन्नाटा है, उदासी है। ऐसे वातावरण में जहाँ एक व्यक्ति क्रोधी हो, अग्नि उगल रहा हो, और एक व्यक्ति मूर्छित हो, बेहोश हो, दुख में हो, कष्ट में हो, उस समय हंसना उचित बात नहीं है, अनुचित है। हंसना नहीं चाहिए। दुख के समय खिलखिला करके कभी भी हंसना नहीं चाहिए। नंबर 2, अपने बड़े हमारे सामने खड़े हों, माता पिता खड़े हों, गुरुदेव खड़े हों, संत लोग खड़े हों, उनके सामने भी कभी खिलखिला के हंसना नहीं चाहिए। ये अनुचित है, अच्छा नहीं है। मेरे राम हंसे नहीं, लेकिन मन मुस्काई, भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधान। मेरे राम केवल मुस्कुराए, कहा, माँ आज तो तुमने मेरे मन की बात छीन ली है, जो मैं रात भर सोचता रहा तुमने प्रगट दिखा दिया, प्रातःकाल प्रगट दिखा दिया। माँ धन्यवाद, धन्यवाद। और माँ, मेरा प्राण प्रिय मेरा भाई भरत राजा बने, मेरे लिए कितनी प्रसन्नता की बात है। भरत प्राण प्रिय पावही राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। मानो आज मेरा विधाता, मेरा परमात्मा मेरे सामने आकर के खड़ा हो गया है कि मेरा प्राणों से प्यारा मेरा भाई राजा बनेगा, राजा बनेगा। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। मेरी एक पदवी और बढ़ गई है, और बढ़ गई है। अब मुझे लोग क्या कहेंगे? राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र, भरत राजा का बड़ा भाई, राजा भरत का बड़ा भाई। मेरी कितनी पदवी बढ़ गई। मैं बनता तो केवल युवराज बनता, लेकिन आज के बाद दुनिया मुझे कहेगी अयोध्या के राजा भरत का ये बड़ा भाई है, बड़ा भाई है। गर्व की बात है माँ, गर्व की बात है। मेरे राम ने कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं, महसूस करने वाली बात नहीं कि मुझे जो युवराज पद मिल रहा था, मेरे भाई को राजा बना दिया आपने। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन एक बात के लिए मैं महसूस कर रहा हूँ। वो क्या है? वो ये है कि राव धीर गुण उदधि अगाधु। मेरे पिता राजा दशरथ
धैर्यवान हैं, किसी भी छोटी मोटी मुसीबत से घबराने वाले नहीं हैं। कितना बड़ा कष्ट आ जाए, मेरे पिता गुणों के समुद्र हैं, राउर रूप गुण उदधि अगाधु। आज मेरे पिता छोटी छोटी सी बात सुनकर बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। मुझे लगता है भरत को राजा बनाना, मुझे वनवास देना, ये बड़ी बात नहीं है, कोई और बड़ी बात है जिसके कारण मेरे पिताजी बेहोश हैं। भाव मोहिते कछु बड़ अपराधु, मेरे से कोई अपराध हुआ है, विचार कीजिए। आप भी श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं, सुनते हैं, श्री राम लीला देखते हैं, क्या मेरे राम से कोई अपराध हुआ था? रात्रि में गुरुदेव ने आकर के कहा, देखो राम, कल आपके पूज्य पिता राजा दशरथ आपको युवराज पद दे रहे हैं, आपको मैंने पहले सूचित कर दिया है, आप तैयार रहना, आप तैयार रहना। उससे पहले राम जी को कोई पता नहीं, समाचार नहीं कि प्रातःकाल क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता। केवल पूज्य गुरुदेव के द्वारा सूचना मिली, राम जी को पता चला और राम जी विचार करने लगे कि पूज्य पिताजी, चारों भाइयों में से मुझे ही क्यों, मुझे ही क्यों? क्योंकि एक पिता की संतान, संग संग जन्मे पैदा हुए, संग संग खेले, संग संग गुरुकुल गए, विद्या प्राप्त की और संग संग ही शादियां हुई। संयोग की बात है, संयोग की बात है कि जनकपुर में राजा जनक के यहाँ विवाह केवल राम जी का होना था, धनुष एक टूटा था, शर्त पूरी हुई थी, सीता जी का विवाह होना था राम जी के साथ, लेकिन अद्भुत अद्भुत संयोग, चारों पुत्रों का एक साथ विवाह हो गया, एक साथ विवाह हो गया। भगवान राम ने कहा, जब सारे कार्य एक साथ हो रहे हैं जन्म से लेकर अब तक, तो फिर ये कार्य क्यों? मुझे युवराज पद क्यों? मेरे भाइयों को क्यों नहीं? विचार कर, रात्रि भर विचार करते रहे। प्रातःकाल हुआ, सूचना मिली, माँ ने बुलाया है, माँ ने बुलाया है। माँ के बुलाने पर मेरे राम पहुँचे वहाँ। पूछा, क्या बात है माँ, कुछ गड़बड़ है? माँ ने कहा, नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। मेरे पिता क्यों नाराज़ हैं? मैंने प्रणाम किया, मेरे पिता ने आशीर्वाद नहीं दिया, क्या बात है? माँ ने कहा, नहीं, कुछ ऐसी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मेरे इनके पास 2 वरदान थे, मैंने मांग लिए, मेरा अधिकार था, मैंने मांग लिए, और वो मेरी इच्छा है जिसके वरदान है कि मैं क्या मांगूं। माँ, आपने क्या मांगा? एक में भरत अपने बेटे को राज और दूसरे में तुम्हें वनवास। मेरे राम ने सहर्ष उसे स्वीकार कर लिया कि ये ठीक हुआ, अब बराबरी हो गई है, मैं वन में रहूं या अयोध्या में, मेरे लिए तो एक समान है, लेकिन वन में जाकर के मुझे लाभ ही लाभ है। क्यों? तीर्थों के दर्शन होंगे, संतों के दर्शन होंगे, भगवत कथा होगी, संत मिलेंगे, हरि चर्चा होगी, ज्ञान बढ़ेगा, भक्ति होगी, मेरा तो लाभ ही लाभ है, नुकसान तो मेरा है ही नहीं। यहाँ रहूँगा तो केवल अयोध्या की धरती पर, अयोध्या की सीमा में, लेकिन अगर वनवास जाऊँगा तो अनंत अनंत पता नहीं कितनी धरती पर विचरण करूँगा, किन किन लोगों से मिलूँगा, किस किस राज्य की सीमा में जाऊँगा, मेरे लिए विस्तार विस्तार। एक बात पूछी मेरे राम ने माँ से, माँ कुछ कहूँ? माँ ने कहा, कहो, तुम भी कहो। भगवान ने कहा, माँ आपने मेरे लिए वनवास कितने दिन का मांगा?
14 बरस का। और भरतलाल के लिए राज कितने दिन के लिए मांगा? कोई सीमा है, गिनती है, अवधि है? नहीं लिखी हुई श्री रामचरितमानस में। प्रभु ने कहा माँ वो आपका अपना था ना, वो आपका अपना था, इसलिए भरत को राज्य मांगने लगी तो कोई सीमा नहीं, कोई अवधि नहीं, लेकिन मेरे लिए यदि वनवास देने लगी तो उसकी अवधि निश्चित कर दी, 14 बरस कह दिया। जैसे अपना हृदय विशाल आपने भरत के लिए करा है माँ, ऐसा विशाल हृदय आप मेरे लिए भी करती, मेरे लिए भी करती। माँ आप कहती तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस ना कह करके ये कहती कि 14 जन्म राम वनवासी, तो भरत के लिए मैं 14 जन्म भी वन में रहने के लिए तैयार था। उसके लिए कोई सीमा नहीं, और मेरे लिए सीमा, अवधि, दिनों की गिनती। ऐसा क्यों किया माँ, क्यों किया माँ? माँ चुप है, निरुत्तर है, क्योंकि उसके पास इसका कोई उत्तर नहीं है कि मैंने ऐसा क्यों किया। मेरे राम की नम्रता, आज मेरे राम दुनिया के हृदय में बसते हैं। मेरे राम अगर राम राम का नाम लेते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरे राम के जीवन में ये चारों गुण हैं। मेरे राम के जीवन में नम्रता है, वो झुकना जानते हैं बड़ों के आगे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही मात। प्रातः काल उठ के हर संतान को, हर बच्चे को अपने माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति ऐसे भाव रखने चाहिए। अगर नहीं है तो उन्हें सिखाइए, उन्हें बताइए कि प्रणाम करने से क्या होता है, चरण छूने से क्या होता है। आशीर्वाद मिलता है जिसकी कोई कीमत नहीं होती, अनमोल है वो, अनमोल है। और मेरे राम के जीवन में धन्यवाद, मेरे राम के जीवन में अपने आप को अपराधी साबित करना, अपने आप को अपराधी और दूसरों को गुणवान। मेरे से अपराध हुआ है तब मेरे पिता मेरे से नाराज़ हैं, वरना कभी नाराज़ नहीं हुए। राजा दशरथ कभी राम से नाराज़ नहीं हुए। और मेरे राम के ने बड़े बड़े अपने जितने गुरुदेव, माता पिता, मंत्री, सुमंत मंत्री को पिता के समान समझा, और उन्हें कहते थे तात आप मेरे पिता के समान, आपके आगे मैं जवाब नहीं दे सकता, मैं उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि आप मेरे पिता के वयोवृद्ध मंत्री हो, वयोवृद्ध, पिता के समान। मेरे राम के अंदर ये चारों गुण, वैसे अथाह गुण हैं, पर फिर भी जिस कारण वो हर व्यक्ति के हृदय में बसते हैं, उनका नाम लेता है। इसलिए माँ शबरी की नवधा भक्ति जीवन में उतारने के योग्य है, यानी कि गुण है वो 9 गुण हैं। जो 9 प्रकार की भक्ति कही गई है वो क्या है? 9 गुण हैं। संतों का संग करना, संतों की सेवा करना, संतों के द्वारा दिए गए भगवान के नाम का सिमरण करना, और अपने गुरुदेव को भगवान से भी ऊपर मानना। शास्त्रों ने यहाँ तक कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव हैं। कौन है ये? त्रिदेव हैं। इनको भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। देवताओं के पास भी गुरु है, राक्षसों के पास भी गुरु हैं, महर्षि शुक्राचार्य। देवताओं के पास सद्गुरुदेव हैं, महर्षि बृहस्पति देव जी। और आप लोगों के पास भी कोई ना कोई संत गुरु के रूप में ज़रूर है। आप भी गुरुमुख हो। गुरु मार्गदर्शक होता है, गुरु प्रेरणा स्रोत होता है, गुरु भगवान की ओर चलने का रास्ता बताता है, और गुरु हमारा जीवन बनाता है, पथ प्रदर्शक होता है, ज्ञान देता है, भक्ति देता है, शुभ कर्मों की प्रेरणा देता है। इसलिए ब्रह्मा जी हों, भगवान विष्णु हो, या भगवान भोलेनाथ शंकर हो,
उन सब के पास भी गुरु हैं। गुरु बिन भव निधि तरे ना कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु के बिना भव सागर से मनुष्य नहीं तर सकता। सद्गुरुदेव महाराज की। ऐसे सद्गुरुदेव जिन्होंने देश आज़ाद होने के बाद सन 50 से लेकर के सन 2003 तक लगातार हमारे सहारनपुर वासियों को पंजाब और हरियाणा में अनेक स्थानों पर जाकर के ज्ञान दिया हो, भक्ति बांटी हो, शुभ कर्मों की प्रेरणा दी हो, ऐसे सद्गुरुदेव जी के चरण में कोटिशः नमन है, कोटिशः नमन है। धन्यवाद।